आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का विज्ञापन जारी कर दिया है। जी हाँ, 2018 से लेकर के अभी तक कोई बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली है। शिक्षा विभाग में भी कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब पुलिस विभाग में एक बड़ी भर्ती जो है इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये विज्ञापन दिख रहा होगा, जो कि 23 दिसंबर 2023 यानी कि आज का ही विज्ञापन है, जो कि पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु जो है यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया है। 52,20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों के भरने के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनारक्षित के 24,102, ईडब्ल्यूएस के 6,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग 16,000, अनुसूचित जाति 12,000 प्लस और अनुसूचित जनजाति 1,200। तो आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो यहाँ पर पुलिस में भर्ती होती हेतु जो है पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है एवं किसी भी समय या भर्ती किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। वहीं आवेदन शुल्क जमा होने की प्रारंभ तिथि 27 यानी कि 27 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 और शुल्क समायोजन आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि 18 तारीख है। वहीं भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया है। वहीं अर्हता की बात कर लें तो जो सिंपली होता है, भारत की नागरिकता हो, तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 पूर्व भारत आया हो, तो ये चीज़ें मांगी गई हैं। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक किंतु वह ना तो जारी किया गया और ना ही देने से इनकार किया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा प्राप्त कर लिया जाए और उसके पक्ष में जारी कर दी जाए। वहीं योग्यता की बात करें तो 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। वहीं आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, तो उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर अथवा सम्मिलित होने वाले अपने अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी गई है। वहीं आवेदन पत्र में पारदर्शिता, शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। वहीं अधिमान अर्हता में देखिए, अन्य बातों में समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान यानी प्रीफरेंस दिया जाएगा जिनके पास डोएक NILT स्वैरिक कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र किया हो, वहीं प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, वहीं राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र यानी NCC। ठीक है, वहीं आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष और 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हुआ, यानी कि 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। वहीं महिलाओं के लिए जो है 1 जुलाई को जो है 2023 को 18 वर्ष और 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो, यानी कि हाईएस्ट एज 25 वर्ष है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही एज में छूट मिलेगी, यानी कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी। वहीं अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया गया हो। ठीक है, वहीं वैवाहिक स्थिति में नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी ऐसे व्यक्ति उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 अथवा संशोधन नियम 16 के अनुसार स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अहर नहीं होंगे। वहीं लिखित परीक्षा की बात कर लें तो देखिए, यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने। तो यहाँ पर ऑफलाइन परीक्षा है। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा गया है। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। तो यहाँ पर 300 नंबर का पेपर होने वाला है जिसकी समय अवधि जो है 2 घंटे रखी गई। इस लिखित परीक्षा में लिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता।
अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएं, यानी कि माइनस मार्किंग भी है। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, और आरक्षित भर्ती नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंकन प्रदान किया जाएगा। तो 0.5 ऋणात्मक अंकन भी यहाँ पर रहेगा। वहीं OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट फर्स्ट में संलग्न, यानी कि आगे इसमें दिया हुआ है। वहीं इस पेपर में जो है नॉर्मलाइजेशन की भी व्यवस्था है। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराया जाए दशा में ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विषयक सूचना विज्ञप्ति 11वीं दिनांक 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई यहाँ पर जाएगी। वहीं लिखित परीक्षा OMR में 4 प्रश्न होंगे, उनमें से 4 विकल्प होंगे, उनमें से आपको एक विकल्प का चयन करना होगा। वहीं आप यहाँ आगे देखें कि OMR उत्तर पत्र 3 प्रतियां होंगी, जिनमें से मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। अगर आप ओरिजिनल कॉपी लेकर चले जाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा और आपका अभ्यर्थन समाप्त हो जाएगा। वहीं लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं आगे आप देखें, कुल रिक्तियों की संख्या दृष्टि रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षा में बुलाए जाने वाली संख्या का निश्चय किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा, अभिलेखों का जो है पूरी तरीके से चेक किया जाएगा। अनिवार्य एवं अधिमान अर्हता आदि संबंध सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। न्यूनतम शारीरिक मानक देख लें तो ऊंचाई जो है जनरल, OBC और अनुसूचित जातियों पुरुष अभ्यर्थियों के न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम 160। वहीं सीना की बात करें, न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। आगे आप देखें तो अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण के विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूचना प्रसारित भी किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहकारी प्रकृति होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वहीं बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों अंक समान हो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अहर्ता यदि कोई हो रखते हो। 1 से अधिक अधिमानी अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों केवल एक ही अधिमानी अहर्ता का लाभ होगा। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों अंक समान है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। यदि उपयुक्त विचारों को भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हैं तो अभ्यर्थी अधिमता का अवधारणा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेख उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार किया जाएगा। वहीं लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान है। तो जो आरक्षण आयु सीमा में छूट गए वो सिर्फ जो है मूल निवासी अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उन्हीं को दिया जाएगा। वहीं आरक्षण देखें तो अनुसूचित जाति को प्रतिशत 21, अधिकतम आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की छूट होगी। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप आगे दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से। वहीं अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जो है यहाँ पर कोई छूट नहीं है। वहीं भूतपूर्व सैनिक को भी 3 वर्ष की जो है छूट यहाँ पर दी गई है।
वहीं ऑनलाइन शुल्क का भुगतान होगा। ऑनलाइन शुल्क का सफलतापूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पर स्वतः मान लिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्ण अपना विवरण केवल एक बार संशोधित करा सकते हैं, परंतु अपने मोबाइल नंबर, ईमेल अथवा आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख लें कि मोबाइल नंबर, ईमेल तथा आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं होगा। आवेदन अंतिम तिथि इसमें किसी परिवर्तन संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा अथवा अभ्यर्थी इस प्रयोजन हेतु बोर्ड से कोई पत्राचार ना करे। तो एक बार सही से फॉर्म भरें। वहीं अभ्यर्थी अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। वहीं फोटो एवं हस्ताक्षर, फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना है। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन उल्लेखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB तक अधिकतम 50 KB के हस्ताक्षर न्यूनतम 5 KB तक अधिकतम 20। तो यहाँ पर फोटो की साइज जो है 20 KB अधिकतम 50 और साइन की 5 KB से अधिकतम 20 KB तक रखनी है। रंगीन फोटो का आकार होना चाहिए, रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। आकार देखें आप 35 मिमी और 45 मिमी यानी कि 1.4 इंच से लेकर के 1.75 इंच होने चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुसार होना चाहिए। तो देखिए मानक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 9 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। लिखित परीक्षा का भी प्रारूप जारी किया गया है। सामान्य ज्ञान के ये सारे टॉपिक हैं, इनको आप देख लें। वहीं सामान्य हिंदी में भी सारे पॉइंट दिए हुए हैं और न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, तो इसका पूरा प्रारूप भी जारी किए गए हैं और जो भी सिलेबस है उसको एक साथ इसी में पूरा विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखें प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप इसमें संलग्न किया गया है। साथियों 26 पेज का विज्ञापन दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा अवसर है। जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी भर्ती है। 60,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म का आवेदन भरना चाहते हैं वो 27 तारीख से इसका आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आज 23 तारीख हो गई। 4 दिन बाद जो है आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा मौका जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया हुआ है। अब देखना होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में कब तक नई भर्ती आती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और अभी से तैयारी शुरू कर दें जिससे कि आपका चयन निश्चित हो सके। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको रोजगार से संबंधित और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।